नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अखिलेश सर आप सभी लोग का अखिल एकेडमी में स्वागत करता हूं। मित्रों, इस समय हम आपको कक्षा 11 की वीडियो दे रहे हैं हिंदी से। पुनः एक बार मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों को हिंदी व्याकरण के किसी भी भाग की जानकारी लेना है या कंपटीशन के बारे में पढ़ना है, कंपटीशन में जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यदि उनसे संबंधित कोई भी जानकारी लेना है तो आप हमारे YouTube चैनल प्रयागराज एकेडमी कानपुर को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन की जानकारी मिल जाएगी। एक बात और मैं कहना चाहूँगा बच्चों, जैसे कि यदि आप 9, 10, 11, 12 के छात्र हैं, उसमें जितने भी पोर्शन व्याकरण के हैं, यदि उन व्याकरणों की जानकारी आपको लेनी है तो आप हमारे प्रयागराज एकेडमी कानपुर के YouTube चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन का बटन दबा लेंगे और जो वीडियो पड़ी हुई है उससे आप चाहें तो अपने किताब से मिला करके नोट्स बना सकते हैं। और रही बात टेक्स्ट बुक की, तो मैं टेक्स्ट बुक को आपके सामने पढ़ा करके इस तरह नोट्स बनवा दूंगा और बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि 95 प्लस आपका नंबर रहेगा, ये मेरी कोशिश रहेगी। और जिन लोगों को 9 से 12 तक की हिंदी पढ़ना है वे लोग हमारी खुद की एकेडमी अखिल एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें। इस पर मैं 9 से 12 तक की वीडियो को अवेलेबल कराता रहूंगा, समय समय से वीडियो आपके पास पहुंचती रहेगी। तो मित्रों, आइए सीधे हम चर्चा करते हैं अपने प्रकरण पर। और यदि किसी बात को लेकर के दिक्कत होती है, पूछना है प्रश्न, तो दिए गए नंबर पर, ये जो हमारा नंबर दिया हुआ है 9451421431, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, और एक बात, यदि आप जिस क्लास के छात्र हैं इस नंबर पर भेज देते हैं अपना नंबर कि मैं इस कक्षा का छात्र हूं, मुझे इस क्लास की वीडियो चाहिए, तो वह वीडियो उस ग्रुप में डाल दी जाएगी। आपको एक ग्रुप बना करके उसमें ऐड कर रहे हैं, उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। जैसे कक्षा 9 का है तो कक्षा 9 की ही वीडियो जाएगी, 10 के ग्रुप में 10 की, 11 के 11, 12 के 12। तो ऐसे आप आसानी से उन ग्रुपों में रहेंगे और आसानी से आपके पास तक वीडियो पहुंच जाएगी। ठीक है मित्रों, आइए हम देखते हैं। इन कक्षा 11 का है, आज साखी से लिया गया है और कक्षा 11 से। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहाँ से परीक्षा में हर बार आता है प्रश्न। तो हम लोगों ने इसके पहले 3 देखा था, आज हम 4 देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि बूढ़े थे परि उबरे, गुरु की लहर चमंकी, भेरा देखा जल जरा उतरी पड़े फरंगी। अब ध्यान से देखेंगे, बूढ़े थे, डूबने वाले थे, पर उबरे परंतु मैं निकल गया, उबर गया, मुक्ति पा लिया। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं डूबने वाला था, कहां पर? सांसारिक सागर में, इस संसार रूपी भव सागर में मैं डूबने ही वाला था, परंतु पर उबरे, परंतु मैं उबर गया, बाहर निकल गया। गुरु की लहर चमक, गुरु की मतलब गुरु के लहर, ज्ञान की लहर से, चमकी ज्ञान प्राप्त करके, प्रकाश प्राप्त करके, गुरु के ज्ञान की लहर के प्रकाश से मैं इस भवसागर से पार हो गया, मुक्ति पा लिया। पुनः देखें, कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार रूपी भवसागर में मैं डूबने ही वाला था, परंतु गुरु के ज्ञान की लहर के प्रकाश से मैं इसमें डूबने से बच गया। भेरा देखा जर्जरा, भेरा का मतलब नाव, भेरा देखा जर्जरा, भेरा मतलब नाव, देखा जर्जरा अत्यंत जर्जर। मैंने देखा कि मैं जिस नाव पर सवार हूं, जिस भेरा पर सवार हूं, वह अत्यंत जर्जर है। आप
उतर पड़े फलक के, और उससे मैं कूद करके बाहर आ गया, उसको मैंने छोड़ दिया। अर्थात मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि यह सांसारिक मोह माया कुछ है नहीं। जब से मैंने गुरु के ज्ञान को प्राप्त किया तब से मुझे इस बात का भली भांति पता चल गया कि सांसारिक मोह माया कुछ भी है नहीं। भेरा देखा जर्जरा, नाव को मैंने अत्यंत जर्जर देखा और उस पर से मैं कूद करके बाहर आ गया। अर्थात मैंने ये जान लिया कि मेरा यह जो शरीर है जर्जर है, इसे अंततः छोड़ना ही है, इसलिए मैंने इस शरीर के मोह को छोड़ दिया। अगला देखते हैं कि चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवै राम बिनु सोई काल के पास। चिंता तो हरि नाव की, कबीर दास जी कहते हैं कि चिंता मतलब चिंतन मनन करना, तो हरि नाव की, ईश्वर के परमात्मा के नाम की करनी चाहिए। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें ईश्वर के नाम की, परमात्मा के नाम का ही चिंतन मनन करना चाहिए, ईश्वर के नाम का ही चिंतन मनन करना चाहिए। और न चिंता दास, उस ईश्वर के अलावा न नहीं, चिंता मतलब चिंतन, दास मतलब दास। हे संसार के लोगों, उस ईश्वर के अलावा और किसी के बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए। कबीर दास जी कहते हैं कि हम सभी लोगों को उस परमात्मा के बारे में, निराकार ब्रह्म के बारे में चिंतन मनन करना चाहिए, उसके अलावा और किसी के बारे में चिंतन मनन नहीं करना चाहिए। जे कुछ चितवै राम बिन, जे जो कुछ भी चितवै चिंतन मनन करते हैं राम बिनु, उस निराकार ब्रह्म के अलावा। यहाँ राम का अर्थ दशरथ पुत्र राम नहीं है, बल्कि यह राम किसके लिए प्रयोग हुआ? निराकार ब्रह्म के लिए, ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए। जे कुछ चितवै राम बिन, जो लोग उस परमात्मा के अलावा चिंतन मनन करते हैं, जो लोग उस परमात्मा के अलावा चिंतन मनन करते हैं, सोई काल के पास, सोई मतलब सोते हैं, काल मतलब मृत्यु के पास मतलब निकट, वे लोग सदैव मृत्यु के निकट रहते हैं, उनकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। जो लोग उस परमात्मा के अलावा चिंतन मनन करते हैं, ऐसे लोगों की मृत्यु, ऐसे लोग अत्यंत मृत्यु के निकट होते हैं, बहुत ही मृत्यु के पास होते हैं। अगला देखते हैं कि तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। तू करता, कबीरदास कहते हैं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, तुम्हें रटते रटते, तू करता, तुम्हें याद करते करते, तुम्हें रटते रटते, तू भया, तुझ ही समान मैं भी हो गया। कबीरदास कहते हैं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, मैं तुम्हारा नाम रटते रटते तुम्हारे समान ही हो गया हूँ, मैं तुम्हारा नाम रटते रटते तुम्हारे समान ही हो गया हूँ। मुझ में रही न हूँ, मुझ में, मैं खुद में नहीं रह गया हूँ, मैं जो था वह अपने आप में नहीं रह गया हूँ। अर्थात हे परमात्मा, आपने मुझ में वास कर लिया है। बारी फेरी बल गई, बारी मतलब समय, फेरी मतलब बदल गया, समय बदल गया, अब बली गई, समय बदल गया और मैं अत्यंत ज्ञानवान हो गया। हे परमात्मा, तुम्हारी कृपा से समय का बदलाव हुआ और मैं अत्यंत ज्ञानवान हो गया। जित देखो तित तू, जिधर जिधर देखता हूँ, जित देखो जिधर जिधर देखता हूँ, तित तू, उधर उधर तू ही तू दिखाई देता है। हे परमात्मा, मैं जिधर जिधर देखता हूँ उधर उधर तू ही तू दिखाई देता है। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाके संग तय बिछुड़िया, ताहि के संग लागी। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर सूता क्या करे। कबीरदास कहते हैं कि हे संसार के लोगों, आप सो करके, आलस्य की निद्रा में, अज्ञान की निद्रा में सूता सो करके क्या करे, क्या कर रहे हैं? कबीरदास जी संसार के लोगों को जगाते हुए, आलसी व्यक्तियों को, अज्ञान में डूबे हुए लोगों को जगाते हुए कहते हैं
कि हे संसार के लोगों, आप इस अज्ञान की निद्रा में सो करके क्या कर रहे हो? काहे न देखो जागे, क्यों नहीं जाग करके देख रहे हैं? इस अज्ञानता के अंधकार से जाग करके आप देखने का प्रयास कीजिए, जागिए। आज जाके संग ते बिछुड़िया, जिसके संग से तुम्हारा अलगाव हुआ है, जाके संग से जिसके संग से बिछुड़िया अलग हुए। हे संसार के लोगों, जिसके संग से तुम अलग हुए हो, जहां से तुम आए हो, ताई के संग लग, उसी के साथ जाकर के मिल जाओ। अर्थात हे जीवात्मा, तुम अपने परमात्मा से मिलन कर लो। अर्थात हे जीवात्मा, तुम अपने उस परमात्मा से मिलन कर लो, क्योंकि यह जो आत्मा है यह परमात्मा से निकल करके आई है। और यही कबीरदास जी कहते हैं कि इस जीव आत्मा को उस परमात्मा से मिलान कर दो, तभी तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। मित्रों, एक बार पुनः मैं कहता हूं, वीडियो को शेयर करेंगे। आपके संपर्क में जितने लोग होंगे सभी लोगों के पास तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे, ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। और किसी भी प्रकार की आपको पर्सनल जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ ही साथ जितने लोग कंपटीशन की जानकारी लेना चाहते हैं, कंपटीशन किसी भी परीक्षा में हिंदी के जो प्रश्न आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आप हमारे प्रयागराज एकेडमी कानपुर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि सारी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों।